हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जितनी स्पीड से हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है उतनी स्पीड से जेएस भी चेंज हो रहे हैं। अब जेएस भैया जो हैं बेसिकली अभी अपने पास कौन सा चल रहा है 2022 और जून में ही आई गेस हमें ECMAScript का 2022 वर्जन मिला है। आप इसको ES12 भी बुला सकते हैं। मॉड्यूल हमें कब मिला? मॉड्यूल जो है अपने जावास्क्रिप्ट में नेटिवली कब सपोर्ट करना शुरू किया? ES6 में, राइट। ES6 एक मेजर चेंज माना जाता है जावास्क्रिप्ट में अगर आप बात करें इसके पुराने फीचर्स को लेके। तो अब कैसा है कि मॉड्यूल्स को हमें जावास्क्रिप्ट में क्यों लेना पड़ा? एग्जाम्पल के लिए जब मॉड्यूल्स नहीं था तो हमें क्या क्या परेशानी फेस करना पड़ता था, हम ये देखने वाले। और मॉड्यूल्स नहीं होने के बाद कौन सी थर्ड पार्टीज आई जो कि इसको एज अ मॉड्यूल हमें सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट का मन नहीं माना तो इन्होंने अपना मॉड्यूल्स लेके आए। अब जो मॉड्यूल्स नहीं थी तो हमारे पास ऑप्शन थे IIFE, राइट, यानी इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसमें कि आप दो मुंह खोलते हो और इसमें आपका फंक्शन डेफिनेशन जाता है या डिक्लेरेशन जाता है और इसमें आपका पैरामीटर जाता है, राइट। अब इसका मेन इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो भी चीज़ें सब प्राइवेट रहती हैं, राइट, और बाहर वही चीज़ आती है जो आप इधर से इसमें रिटर्न करते हो। इसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर IIFE नहीं है तो फिर बीच में कौन आया? हमारे पास थर्ड पार्टी आई। थर्ड पार्टीज़ क्या करने लगी? हमें प्रोवाइड करी फीचर्स जैसे कि कॉमन जेस, राइट। ये बेसिकली उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि आप ये यूज़ करो, आप मॉड्यूल्स टाइप का फीचर यूज़ कर पाओगे। या फिर आप बात करो तो उन्होंने AMD का बात करा, जिसमें कि आप असिंक्रोनस मॉड्यूल डेफिनेशन, या फिर UAMD की बात हुई जिसमें कि यूनिवर्सल मॉड्यूल डेफिनेशन की बात हुई। या फिर रिक्वायर जेस आया। ये सारे चीज़ें आए। फिर ब्राउज़रिफाई आया। ये सारी चीज़ें किस लिए आए? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नेटिव, यानी कि नेटिव इन द सेंस कि जावास्क्रिप्ट का अपना कोई मॉड्यूल का डेफिनेशन नहीं था इसके पास। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए जावास्क्रिप्ट परेशान होकर, यानी कि अपनी ES कम्युनिटी जो है, इन्होंने बोला, ECMAScript कम्युनिटी ने बोला कि इसमें भैया इसमें मॉड्यूल ऐड कर ही दो, राइट। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आएंगी तो बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा भाई। आप कॉमन जेएस यूज़ करोगे या वेबपैक यूज़ करोगे, AMD यूज़ करोगे, रिक्वायर यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, राइट। इतनी सारी कन्फ्यूज़न हटाने से अच्छा जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ऐसा वैसा लैंग्वेज है नहीं, राइट, इसको सीरियसली लोग नहीं मतलब मॉड्यूल के केस में नहीं ले रहे थे। तो इसने बोला कि भाई बहुत हो गया, अब मॉड्यूल लेके आओ। तो ES6 पे हमें मॉड्यूल्स पे मिला, जिसमें कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी देखेंगे, राइट। अब इससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि मॉड्यूल्स होता क्या है। बेसिकली मॉड्यूल्स क्या है कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, राइट। अब समय के साथ आपका एप्लीकेशन लिट से आपने सिर्फ स्टार्ट किया था एक सिंपल 5 लाइन के साथ। समय के साथ आप इसमें फीचर ऐड करते जाइएगा और ये लाइन बढ़ते जाएगा और आखिरी में 5000 भी हो सकता है, राइट। लेकिन इतने होने के बाद भी आपको इस एप्लीकेशन को इसमें कंटिन्यूस फीचर ऐड करने की डिमांड आ सकती है, राइट। इसको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई बाद में बग्स आता है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। किसी फीचर को ऐड करने के बाद कोई बग्स आता है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब अगर ऐसा दिखे कि अगर ये एप्लीकेशन है, इसकी छोटी छोटी जो फंक्शनैलिटी है उसको एज अ मॉड्यूल में डिवाइड कर दीजिए या अलग अलग सेपरेट फंक्शन में डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी आसान हो जाएगी, राइट। यानी कि आप ऐसे बोलिए कि मॉड्यूल इन द सेंस कि एक पीस ऑफ कोड कंटेन करेगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये गेम का एप्लीकेशन है तो जंप नाम का एक मॉड्यूल होगा जो सिर्फ जंप के लिए ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, बाकी कुछ नहीं। अब जंप को अगर डेटा चाहिए कि किसको जंप कराना है तो दूसरे मॉड्यूल से लेगा, राइट। अगर ये यूज़र मॉड्यूल है तो इसको अपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक शूट करके मॉड्यूल है, अब इसको बेसिकली किसको करना है इसके लिए भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब हम अपने एप्लीकेशन को इनटू सेपरेट फंक्शनैलिटी और प्रोग्राम में बांट सकते हैं और जो ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। अभी शूट को यूज़र दो, सब उसको शूट कर देगा, राइट। इसको बस यूज़र को चाहिए, बाकी इसका और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। और इंटरचेंजेबल वे, एग्जाम्पल शूट करते वक्त आपको जंप करना है तो आपको हो सकता है कि शूट मॉड्यूल के अंदर जंप की कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो इसके कुछ फंक्शन चाहिए होगा जिससे जंप करता है, उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपको दोबारा इस शूट मेथड के अंदर या शूट फंक्शन मॉड्यूल के अंदर आपको जंप नाम का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो ऐसा है कि भाई या साथ में भाई लोग रह रहे हैं एक ही घर में, जिसको जो चाहिए वो ले लेते एक दूसरे से और एक साथ रहते, और ये लेट से बिजनेस संभालता है, ये लेट से आपका पॉलिटिकल लाइफ मतलब पॉलिटिकल पार्टी संभालता है, ये पर्सनल लाइफ किसी का संभालता है, मतलब जो भी चीज़ है, राइट। तो इन द सेंस ऐसे समझे एक ही घर के मल्टीपल लोग अलग अलग चीज़ को संभाल रहे हैं, या फिर एक ही बिजनेस में मल्टीपल लोग किसी लेट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ख्याल रखता है, ये यूज़र का ख्याल रखता है, ये इसका ट्रांजैक्शन का ख्याल रखता है, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जब मॉड्यूल नहीं थी तो क्या क्या परेशानी थी और मॉड्यूल को क्यों लाना पड़ा। अब ऐसे तो मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आप नॉर्मल फंक्शन बनाते चले जाएंगे। एग्जांपल के लिए लेट्स से मेरा ये फाइट फंक्शन है, राइट। ये फाइट फंक्शन है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया फाइटिंग करके, ये मैंने ट्रू किया, राइट। यहाँ पे फिर मैंने और एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे लेट्स से शूट किया, यहाँ पे मैंने वेर करके शूटिंग, या फिर मैंने वेपन लिखा जिसमें कि मैंने गन बनाया। तो ऐसे तो हम बनाते चले जाएंगे और हमें जो भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ कैसा है, बेसिकली ऐसा कहीं भी नहीं रहता जहाँ पे ये एप्लीकेशंस के जो फंक्शन है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, राइट। क्योंकि बेसिकली छोटे छोटे पीस आपस में कम्युनिकेट करके आपका होल प्रोसेस बताता है या होल प्रोसेस एप्लीकेशन का रन करता है। तो लेट्स से फाइट की फंक्शनैलिटी है, शूट की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अब एग्जांपल बैक इन डेज जब हमारे पास मॉड्यूल नहीं था तो हमारे पास एक सिंगल फाइल हुआ करती थी, राइट। मेन स्क्रिप्ट जेस या फिर स्क्रिप्ट डॉट जेस जो भी बोले। सो एक बेसिकली एक सिंगल जेस की फाइल आप हम उसी में लिखा करते थे, राइट। अब कैसा है कि फाइट और शूट है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के फंक्शन एक दूसरे से कम्युनिकेट करे ताकि आपका कंप्लीट प्रोसेस काम करे या फिर जो भी फ्लो आप चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने वेर फाइटिंग किया। अब इस शूट मेथड को या फंक्शन को इस फाइटिंग से कोई मतलब नहीं और यहाँ पे एक्सेसिबल भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि वो अपना उसका ये जो फाइटिंग वेरिएबल है ये इसका प्राइवेट है, यानी कि ये इसका अपना घर है, ये अपना इसका घर है, ये दूसरे के घर का डेटा उठा नहीं सकता, राइट। और हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास जो स्कोप है यहाँ पे कितने हैं, ग्लोबल है और क्या है, फंक्शन स्कोप है। और जो हमें नया मिला है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। सो बेसिकली जो ये 3 स्कोप अपने पास है। अब ऐसा समझिए कि ग्लोबल स्कोप जो है यानी कि बेसिकली जो भी आपके वेरिएबल ग्लोबल में होते हैं, राइट, उसके लिए रहता है। और ये जो भी वेरिएबल होते हैं ये किस में अवेलेबल होते हैं आपका, बेसिकली इसको बोलते हैं ग्लोबल नेम स्पेस। यानी ये सब वेरिएबल ग्लोबल नेम स्पेस में और कोई भी फंक्शन इनको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये ऐसा मानिए कि ये पब्लिक है, ये रोड पे है और अभी आप अपने घर से किसी भी जो पब्लिक चीज़ है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट, बाहर जाके या फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप अपने घर से दूसरे घर का चीज़ उठा नहीं सकते, राइट, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न होती है। लेट्स से अगर आप अपने पड़ोसी का घर में आप पता करोगे क्या क्या चीज़ रखा है तो उसको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी बाहर उसको आप इजीली देख सकते हो। इसीलिए ये शूट मेथड पर्सन को एक्सेस कर सकता है और फाइट वाला भी, राइट। तो बेसिकली ये स्कोप चेन यहाँ काम करता है, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ है ये हो रही है, लेकिन हमारा एप्लीकेशन हमेशा ऐसे काम नहीं करता। हमें क्या चाहिए होता है, एग्जांपल के लिए हमारा जो है एप्लीकेशन जो हम बना रहे हो बैंक के रिलेटेड है, राइट। तो बेसिकली एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे दिया ऐड बैलेंस करके। ये क्या करता है, बैलेंस ऐड करता है। और ये फंक्शन क्या है, ये गेट बैलेंस है, ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया था छोटे फंक्शन के साथ, ठीक है। ये छोटे फंक्शनैलिटी के साथ यूज़र को 2 ही फंक्शनैलिटी चाहिए था, राइट। ये बैंक ने आपने बोला कि मुझे बस 2 ही चीज़ चाहिए, एक ऐड और एक गेट का, राइट। तो बेसिकली ये 2 फंक्शन है। अब ये 2 फंक्शन अकेला काम करेगा क्या, नहीं, इसको चाहिए डेटा, है ना। अब ये डेटा बेसिकली अगर लेट्स से इसके पास बैलेंस रहता, ठीक है, 10, तो फिर इसमें इस फंक्शन को कैसे मिलता, ये फंक्शन उस पर कैसे काम कर पाता, राइट। अब यहाँ पे इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी आपको ग्लोबल चीज़ों में रखने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम है बैंक, राइट। और मैंने इसके अंदर लिखा बैलेंस और इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया 100 के साथ। अब कैसा है कि ऐड बैलेंस क्या करेगा, बैंक नाम का जो डेटा है उसको लेगा और उसमें क्या करेगा, बैंक का बैलेंस प्लस प्लस कर देगा, राइट, ये कर देगा। और ये गेट बैलेंस क्या करेगा, बैंक का बैलेंस रिटर्न करेगा, जो भी आपका ये चीज़ है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सेम डेटा शेयर कर रहे हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पर, ताकि आप बेसिकली कैसा है कि ये सेम डेटा शेयर हो रहा है तो ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दोनों फंक्शन अपने से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक डेटा पे। लेकिन अब ये नॉर्मली है, ठीक है। अब लेट्स से इमेजिन करिए कि ये 2000 लाइन का कोड चला गया, आप इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते चले गए, ठीक है, ऐड करते चले गए। उसके बाद कैसा होगा कि बीच में अगर कोई मिस्टेक होता है तो आपको डिबग करने में या इसको टेस्ट करने में या फिर पता करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बहुत ये परेशानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे फंक्शनैलिटी बढ़ती है वैसे वैसे कोड बढ़ता है और आपकी फ़ाइल जो है ये बढ़ती जाती है। अब पहले के टाइम में कैसा था कि ये चलता था, छोटे छोटे एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में बनते थे। अभी के टाइम में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है, मतलब बहुत सारा चीज़ें अब आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर पा रहे, राइट। तो ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटी को आप ऐसे हैंडल नहीं कर सकते,
राइट। अब लेट से आप बोलोगे कि मैं क्या बोलूँगा ना, अब लेट से एक आप और फंक्शनैलिटी लिख रहे हो जहाँ पे ना फंक्शन अब ये डील करता है नेम के साथ, सो नेम ऑफ बैंक के साथ ये चीज़। अब ये क्या करता है, इसने क्या किया, जो भी बैंक है ठीक है उसमें इसने यूज़र ऐड कर दिया और इसने सॉरी बैंक या फिर नेम ऑफ बैंक ऐड कर दिया, या कुछ भी आप दे सकते हैं, एग्जांपल बैंक नेम, और इसने कर दिया लेट्स से ABC बैंक, ठीक है ये ऐड कर दिया ये चीज़। अब कैसा है कि नेम ऑफ बैंक बेसिकली ये जो फंक्शन किसी ने लेट्स से आपने नहीं लिखा, किसी और ने सेम फाइल पे काम कर रहे थे और किसी ने आके लिख दिया। अब ये चीज़ तो समझ में आ रही है, लेकिन अब लेट्स से यहाँ पे ये नेम ऑफ बैंक जो है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्या कर रहा है, और यहाँ पे इसने बैंक का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता करना पड़ेगा कि किसने चेंज किया। अब अगर मैं लेट्स से 25,000 लाइन का कोड होता है या फिर बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी हो गई, अब मैं बैंक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता तो मुझे यहाँ पे क्या मिलती, बैलेंस, राइट। और यहाँ पर बेसिकली लेट्स से मैंने नेम ऑफ बैंक कॉल किया, उसके बाद ये चीज़ ऐड होगी। अब जो मुझे डेटा मिलेगी इसमें नेम ऑफ बैंक मिल रहा है, ऐसे करके चीज़ें बहुत चेंज होगी, राइट। किसी ने गलती से यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दिया, और लेट्स से किसी ने ये ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दी, मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें ना डिलीट कर दिया इस की को गलती से, बैंक का कौन सा की डिलीट कर दिया, बैलेंस की, और मैं यहाँ पे क्या कॉल कर रहा, मैं अपना ऐड बैलेंस कर रहा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए रिफ़्रेश, और इसने एरर दे दिया कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज़। अब ये चीज़ कब हुआ, जब 2000 लाइन का कोड हो गया और मैंने कहीं पे लिख दिया। अब इसको ट्रबल शूट करना इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये बैंक जो है मेरे ग्लोबल स्कोप में, और ये सारे डेटा शेयर कर रहे हैं और मल्टीपल फंक्शनैलिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। अब कैसा है कि आप बोलोगे कि ठीक है काम कर सकते हैं, इसको दूसरे फाइल में लिख देते हैं, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं एक और फाइल बना दूंगा यहाँ पे और मैं कर दूंगा main2.js, राइट। और मैं क्या करूँगा, ये भी जो चीज़ है उसके अंदर मूव कर दूंगा। लेकिन अब अगर मैं इवन दो main2.js के अंदर भी मूव कर देता हूँ तो भी इसके लिए जावास्क्रिप्ट कैसा काम करेगा, आपके पास जितनी भी फाइल हो, राइट। अब लेट्स से आप ये 1 फाइल है, राइट, ये फाइल 2 है, आप इसमें कोड लिखे हो, इसमें भी कोड लिखे हो, लेकिन जैसे ही आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हो, राइट, ये चीज़ तो, और अगर आपने ग्लोबल स्कोप में लिखी है कोई चीज़, एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर चाहे आप main.js में लिखिए या फिर आप स्क्रिप्ट टैग में लिखिए, फाइल बना के लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात वही होगी। अब मैं यहाँ पे क्या किया, मुझे पता नहीं था इसके अंदर क्या लिखा है main.js के अंदर, मैंने क्या किया where बैंक इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया XYG बैंक। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या था, राइट, क्योंकि अब ये 20,000 लाइन का कोड कौन पढ़ेगा, राइट। और जरूरी नहीं कि ग्लोबल वेरिएबल आप यहीं पे कर सकते हो, आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल बीच में भी कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे कैसा है कि ये चीज़ जो हो गई चेंज हो गई, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एरर दे रहा है, और लेट्स से कि इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर main.2js इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल अटैच कर दी है, नहीं है, इसको हटाते। अब देखिए रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये देखिए बेसिकली बैलेंस 100 दिख रहा है पहले का, और अब मैं अगर बैलेंस प्रिंट करूँगा यहाँ पे या चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, XYG, राइट। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस है, यानी कि बेसिकली हुआ क्या, दोनों फाइल में जो डेटा थी, है ना, जो भी आप दोनों फाइल में ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करते हो वेरिएबल, ये बेसिकली इस फाइल एक साथ रन करने के बाद ये सारा एक ग्लोबल स्कोप में आ जाता है, और एक ही लाइन में, मतलब ये एक ही साथ रन करता है, इसको एज अ वन ट्रीट करता है। अब एग्जांपल के लिए एक साथ रन कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, अगर ग्लोबल वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, तो मैं x करूँगा और y करूँगा, फिर नीचे आपका कोड रहेगी, राइट। तो अब यहाँ पे कैसा है कि ये चीज़ सेपरेट नहीं हो पाई इससे, इवन तो आपका फाइल सेपरेट हुआ, लेकिन फंक्शनैलिटी भी सेपरेट करना चाहा, लेकिन अभी भी आप बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक हो रही है ग्लोबल नेम स्पेस पोल्यूशन, राइट। मतलब कि बेसिकली पोल्यूशन मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को बेकार कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, उसको पोल्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे अगर सेम चीज़ है, राइट, यहाँ पे मैंने बैंक को पोल्यूट कर दिया, कोई आया और कोई और फंक्शनैलिटी लिख दिया, राइट, उसको नहीं चाहता था 20,000 लाइन पढ़े कोड में, और उसने यहाँ पे बैंक चेंज कर दिया। अब मैं अगर कुछ भी करूँ इसके ऊपर गेट ऐड बैंक, तो ये पूरा एरर थ्रो करेगा, क्यों, क्योंकि अब जो है रन नहीं करेगा, क्योंकि अब बैलेंस क्या है मेरा, बैलेंस मेरा स्ट्रिंग बन गया, अब ये फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगा, है ना, बैंक मेरा स्ट्रिंग बन गया। सो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो कि बेसिकली कितनी मुश्किल थी जब आप एक ही लाइन में कोड करते हो और कोई लेट्स से अगर कोई और आया और बाहर किसी ने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, स्क्रिप्ट टैग लगाकर किसी ने सेम वेरिएबल यूज़ कर दिया और चेंज कर दिया, इवन तो ये पूरा फंक्शनैलिटी आपका बेकार हो जाएगा।
अब गाइस लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि कोड को एक ही फाइल में ना लिख के हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे ताकि अपने को रीड करने में इजी रहे। और आपने ऐसे सेपरेट किया, ठीक है। अब आपका मेन जेएस है और मेन टू जेएस है, राइट। दो फाइल है, नंबर 1 नंबर 2। और आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसको इंपोर्ट किया, राइट, उसको अटैच किया। सो ये नंबर 1 है आपका और नंबर 2 है, और प्लस आपका ये कोड है, राइट। सो इतना ही नहीं, ये अलग सा कोड भी है इसमें जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी हुई है। और बेसिकली क्या होगा, ये लाइन बाय लाइन जाएगा, राइट। सो पहले ये गया मेन डॉट जेएस, पहले आपका वेरिएबल एक्स था, राइट। एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी। अब आपने ऐड किया तो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स जो भी आएगा, राइट। उसके बाद आपका फाइल ये रीड हुआ, ठीक है। सो ये अब यहाँ पे वाई क्या था, 10, तो अब आपका वाई क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। उसके बाद एक्स क्या किया आपने, फिर से 20 किया, यानी कि जो एक्स यहाँ अब क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ओवर राइट हो गया है ना। तो बेसिकली ये ओवर राइट हो गया। अब आपका एक्स 20 है। अब क्या होगा, अब आप ऐड प्लस एक्स को आई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 20, राइट। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद फिर ये चलेगा, राइट। अब ये चलेगा तो आपका क्या हुआ, एक्स 2 हो गया। सो अब एक्स वापस चेंज होकर क्या हुआ, 2 हो गया, राइट। और वाई क्या हो गया, 1 हो गया। सो बेसिकली वाई भी 10 था, अब वाई 1 हो गया। अब आपका क्या यहाँ पे देगा, बेसिकली एक्स क्या है, 2 है, राइट। सो 4 + 2 6, यानी आप देख रहे हैं इवन दो आपको लगता है कि आपने फंक्शनैलिटी वाइज सेपरेट कर दिया फाइल वाइज, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो ग्लोबल है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का ग्लोबल स्टेट या ग्लोबल स्कोप ये सेम है यहाँ पे, है ना। तो इससे ये हम बच नहीं पाए, यानी कि हमने सेपरेट करके भी ये जो ग्लोबल, ये सारी जो वेरिएबल ग्लोबल स्टेट में डिफाइन है, ये इससे हम, ये अभी भी वैसे ही जैसा हमें एक फ़ाइल में लिखने से हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है ब्राउज़र, आपको इसको एज अ एक फ़ाइल ही ट्रीट करेगा, ये कंप्लीट एक फ़ाइल है। यानी कि इवन दो आप इसमें जो लिखिए, इसमें जो लिखिए, ब्राउज़र पहले इसमें जाएगा और एग्जैक्टली वही लाइन बाय लाइन काम करेगा जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेपरेट करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पे आपका ग्लोबल वेरिएबल पोल्यूट हो रहा है, या आप बोल सकते हो ग्लोबल नेम स्पेस यहाँ पोल्यूट हो रहा है, राइट। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए। अब इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, IIFE, राइट। इसके बारे में देखते हैं आगे।